मैं भी हाजिर था वहाँ ज़ब्त सुखन कर न सका हक से जब हज़रत मुल्ला को मिला हुक्म बहश्त। शायर कहता है कि जब खुदा की जानिब से मुल्ला को जन्नत जाने का हुक्म हुआ तो मैं भी वहाँ मौजूद था और बोलने से बाज न आया। अर्ज़ की मैंने इलाही मेरी तक़सीर माफ़, खुश न आएंगे इसे हूर व शराब व लब किश्त। शायर कहता है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की कि मेरी ख़ता माफ़ हो। मुल्ला को जन्नत की हूरें, शराब और हौज़ कौसर का किनारा शायद पसंद न आए, नहीं फिरदौस मकाम जदल वकाल अक़ौल बहस व तकरार इस अल्लाह के बंदे की सरिश्त। शायर कहता है कि जन्नत कोई लड़ाई या बहस व मुबाहिसे की जगह नहीं, जबकि बहस व तकरार इस अल्लाह के बंदे की खसलत है बद आमोज़ी अक़वाम व मलमल काम उसका, और जन्नत में न मस्जिद न कलेसा न कनिश्त। शायर कहता है कि इसका काम तो मिल्लत की बद आमोज़ी है। जन्नत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बहस व तकरार हो, इसलिए बिना बद आमोज़ी के इसका जी जन्नत में कैसे लग सकता है। जिस तरह गुंजान बागों की हवा वक्त गुरूब, शाम के इन्फास से बनती है आह सोगवार। जोश कहते हैं कि जिस तरह गुरूब आफ़ताब के वक्त घने बागों की हवा शाम की सांसों के साथ आहों में बदल जाती है, कुंज से आती है एक मरतूब बोझल सी शमीम, मंजमद सी भाप होती है किनारे जुए बार। कुंज से कहीं भीगी भीगी खुशबू आती है और दरिया के किनारे भाप जम जाती है। सीने खुनकी पे होता है हरारत का दबाव, हसरत शबनम में खून रोती है चश्म बर्ग व बार। शायर कहता है कि ठंड के सीने पर गर्मी का दबाव बढ़ जाता है, उस वक्त ओस की हसरत में पत्तों की आंखें खून के आंसू बहाती है। यूं ही हो जाते हैं जब कुछ दिन उन्हें देखे हुए, रूह हो जाती है बोझल और सीने तंग व मार। जोश कहते हैं कि जब महबूब को देखे हुए कुछ अरसा गुजर जाता है तो रूह बोझल हो जाती है और सीने में एक तड़प सी उठने लगती है बराबर हून मुँह से एक आँच, जिससे आती है तमन्ना की शमीम सोगवार। शायर कहता है कि हर बाल की जड़ से एक आँच उठने लगती है जिससे तमन्नाओं की खुशबू आती है, और कुछ आँखों में यूं आंसू मचलते हैं नदीम माहताबा का सितारों को हो जिसे जैसे इंतज़ार। जोश कहते हैं कि ऐ दोस्त तेरे इंतज़ार में आँखों में बेसाख्ता आंसू आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सितारों को माहताबा का इंतज़ार हो। हंसा मैं और ज़माने की खुशी का चढ़ गया पारा, माअन दुनिया ने मेरे कह कहे पर कह कहा मारा। जोश कहते हैं कि मैं गम का मारा हंसने लगा तो ज़माने की खुशी में इजाफा हो गया और अचानक ही दुनिया मेरे कह कहे पर कह कहा लगाने लगी। मगर खींची जब आह सर्द कल्ब ना शकीबा ने तो गम ख्वारी को जा मुड़ कर न देखा मुझको दुनिया ने। मगर जब मेरे मुसीबत ज़दा कल्ब ने एक सर्द आह खींची तो कोई भी मेरा गम ख्वार बनकर मुझे देखने नहीं आया। क्या किया मैंने कि ऐ वह जुल्फ़ जो बरहम नहीं होती, शिर्क ऐश होती है शरीक गम नहीं होती। इस कैफियत में मैंने कहा कि जुल्फ़ जो बरहम नहीं होती, खुशी की साथी तो होती है मगर गम की शरीक नहीं होती। यह सुनना था कि दुनिया ने कहा नीची निगाहों से कि मुझ कमबख्त को फुर्सत नहीं खुद अपनी आहों से। शायर कहता है कि इतना सुनकर दुनिया ने शर्मिंदगी भरी निगाहों से कहा कि मैं तेरा
गम गुसार किस तरह बनूं, मुझे खुद अपनी आहों से फुर्सत नहीं मिलती। चांदनी रात का समा, ताज का मंजर जमील, छाई हुई हैं मस्तियाँ, कैफियतों का दौर है। कुलुज़्म नूर चांदनी कश्ती नूर, ताजगंज नूर में नूर मिल गया, ताज नहीं कुछ और है। शायर चांदनी रात में ताज की मंजर कशी करते हुए कहता है कि चांदनी रात का वक्त और ताज महल का यह दिलकश नज़ारा, चारों तरफ मस्तियों और कैफियतों का बादल छाया हुआ है। चांदनी नूर का एक गहरा समंदर है और ताजगुंज नूर की कश्ती की मानिंद है। बस नूर में नूर मिलकर एक ऐसा समा बांध रहा है, लगता है गोया यह ताजमहल नहीं कुछ और है। जब धीमे सुरों में गाता हूँ टैगोर की शीरी नज़म कोई, उस वक्त मुझे महसूस यह होता है कि नशीली कैफियतें तहलील फ़ज़ाओं में होके छाती हैं। जहाँ ने बिस्ता में पड़ा है एक झूला और झूल रहा हूँ मैं उसमें। शायर कहता है कि टैगोर की नज़म को कोई धीमे सुरों में गाता है तो ऐसा लगता है कि उस बाग की फ़िज़ाओं में जहाँ तहाँ नशीली कैफियतें तारी हो गई हैं और बाग में एक झूला पड़ा है जिसमें मैं झूल रहा हूँ।